पैसे दे के मैम क्या है कि एजेंट वगैरह का कुछ ट्रस्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ मतलब ये स्पॉन्सरशिप का है, एग्जाम क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, तो मतलब कॉलेज के थ्रू ही जाना बेटर रहेगा। एंड व्हाट्स योर प्रोफेशन सर, व्हाट्स योर गुड नेम? रिटायर्ड कर्नल। ओह माय गुडनेस, एक रिटायर्ड कर्नल आर्मी ऑफिसर के बेटे मर्चेंट नेवी में, टू ब्लेस्ड टू हैव दिस। मैम एक्चुअली मैं यहाँ से ही पास्ड आउट हूँ, IMI से ही। ओके, तो मैंने ऑफिसर साइड से किया हुआ है। अभी भाई का तो आया नहीं, सिलेक्शन में आया नहीं नंबर ऑफिसर साइड, तो अभी GP में डाल रहे हैं। बाकी थ्रू दिस हम ऐसे डायरेक्ट डालना चाह रहे हैं, कोई एजेंट का चक्कर नहीं है, कोई पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। कोई एजेंट लेता है, कोई करवाता भी है, कोई नहीं भी कराता, पैसे डूब जाते हैं। तो पता है किसकी तैयारी के लिए आया हुआ है, क्या देने के लिए आया हुआ है? ये मुझे इतना जानकारी है कि ये मर्चेंट नेवी के लिए आया हुआ है और ये एक वर्दी की नौकरी है। तो वर्दी की नौकरी एक अलग में एक सम्मानित वो है, पोस्ट है। और मुझे बताना चाहोगे कितने रुपए लिए एजेंट्स ने? लगभग 5 से 7 लाख के लिए। 5 से 7 लाख रुपए एजेंट ने ले लिए हैं। ये है मेरे से भी मांगे थे, एक ने 8 लाख रुपए। NDA, अगर यहाँ NDA का एग्जाम हो रहा होता तो देखो भीड़ होती। तो क्या IIT, अगर यहाँ IIT का एग्जाम हो रहा होता तो भीड़ होती। नेट, अगर यहाँ नेट का एग्जाम होता तो भीड़ होती। पर हम हैं IMI नोएडा, फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप, जो आज एग्जाम है GP रेटिंग बच्चों के लिए। पर यहाँ पर दूर दूर तक देखो भीड़ नहीं है और हम अपने वादे के अनुसार आ चुके हैं 6:30 पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अब आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं मिस्टर TR शर्मा, जो कि हिमाचल से आए हैं अपने नेफ्यू को GP रेटिंग का एग्जाम दिलाने। तो सर, आपको SMVD के बारे में कुछ पता था? थोड़ा सा आइडिया था मेरे को। जी जी हाँ, अबाउट GP रेटिंग। आपका इंस्टीट्यूशन जो है GP रेटिंग जी के लिए बच्चों को ट्रेंड करता है जी जी टू कम्पीट इन एग्जाम। Yes, हाँ जी। thank you so much, and it's literally overwhelmed from our side कि you aware about SMVD कि we are in right direction। तो सर, जैसे आपको पता है मर्चेंट नेवी का सुनते ही नाम एक फ्रॉड दिमाग में आ जाता है कि ये कुछ फ्रॉड का है, या क्योंकि ये सिनेरियो ही ऐसा है। तो क्या लगता है आपको? हाँ, those institutions who are affiliated, recognized, confirmed from DG Shipping, Yes, they are the best ones. okay, the best. Yes, Those who are not approved by approved from DG yes. Shipping, they are not. They are not actually. Not the suspension. Because he already belongs from the and sir already belongs from the education background, तो he knows the value of correct guidance। तो सर, आपको GP रेटिंग के बारे में जब नेफ्यू ने, आपके नेफ्यू का नाम अंशुल, तो जब उन्होंने बताया तो आपने इसके बारे में कुछ सर्च किया था कि My Jijasiri, Okay. हाँ, in the chief engineer in Merchant Navy, I many time discussed about the field about Merchant Navy, but some GP rating is the most of qualification from metric student. yes, हाँ, beside this nautical science, up to 1 year BSc nautical science, BTech marine engineering. So after that, if students are perfect trained or intelligent, they can get as a chief officer or up to second officer, up to captain. so If very they are, yes, if they are intelligence percent in students, those who are trained for GP rating are much performed in this test. तो यहाँ पर पेरेंट्स की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि ऑलरेडी फ्रॉम द चीफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग कि करेक्टनेस क्या है और इनकरेक्ट पार्ट क्या है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा? दिनेश गोदार, कहाँ से हो? राजस्थान अजमेर। तो IMI नोएडा के बारे में कहाँ से पता लगा? फ्लीट मैनेजमेंट ये ऑनलाइन ही पता चला था, ऑनलाइन पता लगा? फ्रेंड ने रेफर किया था। तो यहाँ पर तो मर्चेंट नेवी के बारे में सुनते हैं कि पैसे दे के चले जाओ, तो तुम स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो? पैसे दे के मैम क्या है कि एजेंट वगैरह का कुछ ट्रस्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ मतलब ये स्पॉन्सरशिप का है, एग्जाम क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, तो मतलब कॉलेज के थ्रू ही जाना बेटर रहेगा। बिल्कुल सही। तो ये करेक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको स्पॉन्सरशिप और सही गाइडेंस के थ्रू ही जाना है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास, जैसे हमारे को फ्लीट मैनेजमेंट में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे हमें दूसरी कंपनीज भी अपॉर्चुनिटीज दें GP रेटिंग के लिए।
नहीं, अपॉर्चुनिटी तो है ना मैम, स्पॉन्सरशिप एग्जाम होते हैं ना अलग अलग कॉलेज के, लेकिन मैं तो यहाँ इसीलिए आया कि ये थोड़ा जल्दी था मेरा, इसलिए मतलब अभी मैं एग्ज़ाम का 21 नवंबर को ही फॉर्म डाला था, तो जल्दी हो गया इसलिए आ गया। बाकी अलग अलग कॉलेज के अंदर स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम तो होते ही हैं, जैसे मान लो TUC नूसी गोवा, TS रहमान और वो सब। TS रहमान, नूसी गोवा, 7 आइलैंड्स, ग्रेट ईस्टर्न और इन्हीं जाना है तो इन 5 कॉलेज में ही जाना है। तुम्हारा नाम क्या है? मैम अकबर अली। अकबर अली, कहाँ से हो अकबर? मैम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। तो मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगी यहाँ पर बच्चों को कि जिसने खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ ये अंदर जा रहे हैं, सिलेक्शन लेकर वापस भी आए। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज श्लोक कुमार शर्मा। श्लोक कुमार शर्मा, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बलिया बलिया। जी। जीपी रेटिंग के लिए आए हो? जीपी रेटिंग के लिए। जीपी रेटिंग क्या है? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मैम मेरा 12th 80% वेरी नाइस एंड 10th 89%। वेरी वेरी नाइस। तो कैसे प्रिपरेशन करी थी श्लोक? मैम मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन की थी एंड मैंने एक बैच ले रखा था उससे। तो कैसी लग रही है तैयारी? कुछ पता है कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? कितने इंग्लिश में क्वेश्चन तो 50 आएंगे और बाकी मैथ और जनरल यस वो सब 30 आएंगे। हाँ। तो मैम है सब अच्छी तैयारी है? तो बिल्कुल अच्छी तैयारी है। बेस्ट विशेष। जब ये चेहरा वापस लौटते हुए आएगा तो हो सकता है सिलेक्शन की उम्मीद के साथ ही आए। मैम मेरे जैसे एक दो जानकार दोस्त वगैरह हैं, वो भी मतलब जीपी रेटिंग करके आए हैं चेन्नई वगैरह से। तो जैसे एजेंट का ये रहे, उन्होंने पैसे वगैरह मतलब एजेंट ने ले लिए, उन्हें भेजा नहीं, फिर तो वो पैसे भी वापस नहीं कर रहे अब उनके। वो ऐसे ही घर और मुझे बताना चाहोगे कितने रुपए लिए एजेंट्स ने? लगभग 5 से 7 लाख के बीच। 5 से 7 लाख रुपए एजेंट ने ले लिए हैं। ये है मैम मेरे से भी मांगे थे एक ने 8 लाख रुपए। देखिए जरा, सामने ही पता चल रहा है 8 लाख रुपए लिए थे, पर बच्चा मेहनत कर कर स्पॉन्सरशिप के साथ जाना चाहता है। तो सच में जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक ताली तो अकबर अली के लिए होनी ही चाहिए। तो ये देखिए आप, करेक्ट अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है मर्चेंट नेवी की। अगर आपको सही गाइडेंस मिले, सही उसके आपको इंस्ट्रक्शंस मिले, तो ऐसे बच्चे ही आपको बताते हैं, सतर्क करवाते हैं कि कितना फ्रॉड फैल रहा है, पर आपको रुपए नहीं देने हैं। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज दीपेंद्र शर्मा, आई एम फ्रॉम मेरठ। तो दीपेंद्र जी, यहाँ पर आए हो तुम IMI नोएडा फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए। तो तुम जो बच्चे हमें देख रहे हैं 11th-12th में जो जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी, तुम उनको क्या एक टिप या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? मैम मेरे अकॉर्डिंग मर्चेंट नेवी काफ़ी फैसिनेटिंग करियर है, बट अगर आप आप एजेंट्स के थ्रू नहीं जाते हैं और अपने खुद के कॉन्फिडेंस के और खुद के बलबूते के दम पे जाते हैं, तो ही आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक मर्चेंट नेवी फील्ड से। और बस पढ़ते रहिए, नंबर अच्छे लाइए। 10th 12th में अब अगर आपके जो क्राइटेरिया है, जो बेस लाइन है, उसको ना पकड़ के 70 to 80 के बीच में अगर आप रखेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। कंपटीशन से आप काफ़ी मतलब फिल्टर हो जाएंगे। वेरी वेरी नाइस। सर इज इन मर्चेंट नेवी ओनली और वो अपने भाई को लेकर आए हैं यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर से ही कि मर्चेंट नेवी होने के बाद यहाँ पर कैसे सर? मैम एक्चुअली मैं यहाँ से ही पास्ड आउट हूँ, IMI से ही। ओके। तो मैंने ऑफिसर साइड से किया हुआ है। अभी भाई का तो आया नहीं, सिलेक्शन में आया नहीं नंबर ऑफिसर साइड, तो अभी GP में डाल रहे हैं। बाकी थ्रू दिस हम ऐसे डायरेक्ट डालना चाह रहे हैं, कोई एजेंट का चक्कर नहीं है, कोई पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। कोई एजेंट लेता है, कोई करवाता भी है, कोई नहीं भी कराता, पैसे डूब जाते हैं। तो इन माई एक्सपीरियंस डायरेक्टली अपने एग्ज़ाम दो, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके थ्रू जाओ अंडर प्रोसेस, और पास होते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम और ट्राई करो, प्रेप करो। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक। तो आप खुद सोचिए, जो खुद इस डोमेन से हैं और वो एक गाइडेंस दे रहे हैं कि एजेंट्स और फ्रॉड्स के चक्कर में नहीं चलना, क्योंकि वो केवल एक ही शिप के लिए देने होते हाँ, हैं। वो नॉर्मली यही होता है कि आप हर शिप के पैसे दोगे तो ही चढ़ाते हैं। तो जितना हम हार्ड अर्न मनी कमा रहे हैं जहाज पे जाके, उतना ही हम खर्च कर रहे हैं वापस आके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में एक बार ही सिलेक्शन के थ्रू जाओ और लाइफ टाइम एक जगह रहो, फिर करियर सेट है। जैसा कि आपको पता था, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे तक का ही था और केवल 5 मिनट बचे हैं। ये लाइन जो आप पीछे देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि अंदर जाने में मर्चेंट नेवी में एक डिसिप्लिन चाहिए। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने करने के बाद अब ये सारे के सारे बच्चे जाएंगे एक लाइन में, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इनके अटायर भी देखिए कितने ज़्यादा यूनिफॉर्मली अटायर हैं इनके। फॉर्मल शूज़, वाइट शर्ट विद टाई एंड पैंट्स, यही चाहिए एक मर्चेंट नेवी में और मर्चेंट नेवी की पहचान में। किसके साथ आए हो? मैं अपने भाई के साथ आई हूँ।
तो किसकी तैयारी के लिए आए हो पता है ये? रेटिंग। जीपी रेटिंग। हाँ जी। तो पता है बेटा कि यहाँ पर कैसे भाई ने, छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा भाई है। और आप क्या कर रहे हो? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन BA कर रही हूँ। कैसा क्या भाई ने बोला कि मुझे कहीं से अवेयरनेस कुछ पता लगा कि कहाँ से? एक्चुअली मैं फ़ोन पे देख रही थी तो मुझे रिसेंटली पता चला कि यहाँ पे एक नोएडा में इंस्टीट्यूट है जहाँ की प्लेसमेंट 100% है। कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ। ओके। हाँ, तो फिर मुझे वहाँ से पता चला और मैंने देखा कि इसका आज एग्ज़ाम है, तो उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई कैफ़े से और उसके बाद हम आज आए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। और अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मर्चेंट नेवी में है, और अगर हो जाएगा तो भगवान जी की मेहर ही है। तो कुछ पता है मर्चेंट नेवी में किस तरीके का सिलेक्शन होता है, स्पॉन्सरशिप क्या है, कुछ अवेयरनेस है? इसके बारे में इतना पता तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर फिर भी प्लेसमेंट तो 100% है, बाकी डिपेंड है उस पर, जो करेगा वही होगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी हैं, पंजाब से भी हैं, पर यहाँ पर प्लेसमेंट और स्पॉन्सरशिप की भी नॉलेज नहीं है। स्पॉन्सरशिप जब आपको नौकरी मिल जाती है और प्लेसमेंट तब होता है जब हमें कॉलेज हमारे को सिलेक्ट करने दूसरी कंपनीज आती हैं। पर ये मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियंस को भी पता है कि मर्चेंट नेवी का सही प्रोसीजर कैसा होना चाहिए विद एंट्रेंस थ्रू जाना। एक तरफ है बच्चों की भीड़ और दूसरी तरफ है पेरेंट्स, क्योंकि ये केवल आपके जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो केवल ये बच्चों का नहीं, ये एक पेरेंट्स की नज़र से भी आप सोच सकते हैं, उनके अंदर भी एक एंग्जाइटी, एक तरीके का नर्वसनेस होता है। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स की भीड़ देख रहे हैं, तो मैं एक सर आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपको नर्वसनेस लग रही है बच्चा एग्जाम देने जा रहा है? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। Not at वेरी वेरी नाइस। आपको अवेयरनेस है जीपी रेटिंग एंड एवरीथिंग? नॉट मच। तो बच्चे को पता है? Yes, to some extent he knows. तो आपने My son is in merchant navy. योर सन इज इन मर्चेंट Merchant नेवी। Navy. तो आप किसके साथ आए हैं? आप I have come brought my nephew. ओके, तो आप नेफ्यू के लेकर आए हैं एंड योर सन इज इन मर्चेंट नेवी। कहाँ पर है वो? He is an engineer. Presently doing a course at Singapore. ओके ओके। एंड व्हाट्स योर प्रोफेशन सर? व्हाट्स योर गुड नेम? Retired colonel. ओह माय गुडनेस, एक रिटायर्ड कर्नल आर्मी ऑफिसर के बेटे मर्चेंट नेवी में, टू ब्लेस्ड टू हैव दिस। सर कुछ गाइडेंस, आप जो बच्चे देख रहे हैं या कुछ भी, आप किसी को भी What little I know that entry to this GP rating is not all in fairness. Yes. That's all I know. There's some game in it, and like previously he gave exam for Nusi or something like that. Yes. Now I have not understood that test you can give it from your house, and then you are not given what is your score, where do you stand in merit, why have you not been It's selected? TS रहमान सर, TS रहमान एग्जाम जो अच्छा। घर से होता है। घर It's से होता है, online, तो yes, that is not there. online. At least here I can see there is a centralized exam, some merit. I don't know. Thereafter there is some, I am told, interview which is personalized. I don't know how fair it is. So this is all about I know about this. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, जिसमें हम एक और सर हमसे बात, मतलब सर आपका भी बेटा आया हुआ है यहाँ पर? नहीं सर, मेरी बहन का लड़का है। बहन का लड़का आया हुआ है। तो आपको पता है किसकी तैयारी के लिए आया हुआ है, क्या देने के लिए आया हुआ है? ये मुझे इतना जानकारी है कि ये मर्चेंट नेवी के लिए आया हुआ है और ये एक वर्दी की नौकरी है। तो वर्दी की नौकरी एक अलग में एक सम्मानित वो है, पोस्ट है। और मैं भी डिफेंस में हूँ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुरादनगर में जॉब करता हूँ। तो इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी। मेरी दो बेटियाँ हैं, वो मतलब नहीं मान रहे, उन्होंने मेडिकल लाइन में गए हैं। मेरी इच्छा थी मेरे बच्चे भी आए, लेकिन मेरा चलो भांजा आया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो खुद डिफेंस सर्विस को एक सर्व कर रहे हैं, इंडियन नेशन को सर्व कर रहे हैं, पर बच्चे आ रहे हैं मर्चेंट नेवी को और सही अवेयरनेस के साथ। तो मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगी, आप किसके साथ? मैं बेटे को लेके आया हूँ। तो आपको पता था मर्चेंट नेवी के बारे में कि ज़्यादा कहाँ से नॉलेज, हैं आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उधम सिंह नगर जिले से। जी, तो आपको पता था कि क्या मर्चेंट नेवी बच्चे ने बोला? हाँ, बच्चे ने ही बोला उसको लेके तभी। तो आपको पता है स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या? हाँ, एक बार पिछले बार भी आया था बेटा पेपर देने के लिए अच्छा यहाँ पे, अच्छा जी। तो उस समय हो नहीं पाया था, तो इस समय फिर दोबारा हमने ट्राई किया। तो स्पॉन्सरशिप का नॉलेज है सर आपको? हाँ, कि थोड़ा बताया कि नौकरी ट्रेड कंपनी, मिलेगी? हाँ कि वही की कंपनी है, उसके बाद फिर दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे को नॉलेज थी नहीं, लेकिन तो लोग कहीं कोचिंग वगैरह ली थी बच्चे नहीं, ने? कोचिंग वगैरह तो अभी कहीं नहीं करा। इसी साल इंटर पास भी करा था उन्होंने बेटे ने। जी। अभी 18 साल भी अभी कंप्लीट हुए हैं उसको। तो बच्चा डिसिप्लिन में है, लगता है आपको? लगता कि तो है, coaching लगता तो है। करके बिना भी हो सकता अब है थोड़ा अगर तो पढ़ाई अब उन्होंने करी मेहनत जाए? करी है, तो मुझे लगता है
अब देखो जी। बाकी उसने कितनी तैयारी करी है उसके ऊपर डिपेंड जी, करता है। तैयारी जितनी करी है उसका हाँ, रिजल्ट आज हाँ, पता हाँ, चलेगा। आज चल जाएगा, है आज ना? पता चलेगा। जी, तो जी। बेस्ट विशेस जो बच्चे जा रहे हैं अंदर उनको भी, और जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं उनको भी। तो हमारे पास, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, अपनी तरफ से पढ़ाई करी हुई है। तो बेटा कैसे अपने आप को कैसे तैयारी करी है आपने? मैम ऑन यूट्यूब एंड सम कोर्सेज होते हैं यूट्यूब पे, इंग्लिश कोर्सेज, जैसे डियर सर है मैम, उनकी कुछ क्लासेस ली हैं। ऑनलाइन Series। आपने प्रिपरेशन करी है, और आपने ऑनलाइन है यूट्यूब से। ऑनलाइन कहाँ से हो? गाजीपुर। गाजीपुर। आपने कैसे तैयारी करी है? ऑनलाइन किया, ऑनलाइन किया। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो आदित्य, हमारे पास जो हमारे ऑनलाइन बच्चे तैयारी करते हैं, एक बुक भी तो है जीपी रेटिंग की, जरा देना। यस, ये देखो, ये वाली बुक में आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, एमई के, जीएस के, इंग्लिश के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारी प्रिपरेशन है जो आप कर सकते हैं, जो हमारे को एक सही गाइडेंस देने में काम में आती है। पास आकर दिखाओ जरा, इंडेक्स भी पता चले। यस, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, आपके केमिस्ट्री, मैरीटाइम जीके, एमई के, जीएस के, मॉक टेस्ट। साइंस तो है ही नहीं जीपी के एग्जाम में। नहीं, जीपी के एग्जाम में आपके टीएस रहमान में इंटरव्यू में नहीं, साइंस आती है। इंटरव्यू में आती है, यस, जनरल इंटरव्यू नॉलेज। में आती है। आपके एससीआई का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, अब की बार आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज था, उसमें आता है। 7 आइलैंड्स और ग्रेट ईस्टर्न ऑब्वियसली आपके ट्रेड रिगार्डिंग नॉलेज होता है, और आईएमआई फ्लीट का भी हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि वो किस हिसाब से पेपर बनाएंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स आपके मैथ्स और फिजिक्स के आने ही चाहिए। यहाँ पर आपकी होलिस्टिक तैयारी कराई जाती है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग विद मैथ्स और साइंस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम बोलेंगे कैसे? करेक्ट। 2 बज चुके हैं, कोई अपडेट नहीं। 8 बजे से बच्चे अंदर जा चुके हैं, मैं भी बच्चों का ही वेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं पेरेंट्स भी। वक्त बीतता जा रहा है, अंदर से कोई अपडेट नहीं आ रही है, चाय के प्याले खत्म होते जा रहे हैं। जितनी क्यूरियोसिटी हमें है, शायद उतनी ही क्यूरियोसिटी आपको भी जानने की है कि चल क्या रहा है। पर उसी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखते हुए आने क्या होने वाला है और आगे किस तरीके से आपको अपडेट किया जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे सेकंड पार्ट में। मिलते हैं जल्द ही।